जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखे हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे हैं आज हम करते हुए प्रणाम। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम और अभिनंदन। ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान क्या है? ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ऐसा ज्ञान जिसे जानने के बाद आप पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आप अनंत जन्मों की जीवन मरण पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम की यात्रा से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसी को शास्त्र में वैकुंठ परम धाम स्वर्ग प्राप्ति के लिए बताया गया है। जो तुम मुझे देख रही हो वास्तव में वो मैं नहीं हूँ, और जो तुम नहीं देख रही हो वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं अज्ञात हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अनंत हूँ। लोग खंड खंड ज्ञान को ही अखंड ज्ञान मानते हैं। वास्तव में परम सत्य ही अखंड ज्ञान है। सर्व में सर्व होकर सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। अग्नि में अग्नि होकर प्रकाशित होने वाला भी मैं ही हूँ। वायु में वायु बनकर बहने वाला भी मैं ही हूँ। जल में जल की शीतलता और लोगों की प्यास बुझाने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही आकाश बनकर आकाश की शून्यता को एहसास करती हूँ। फिर भी सभी देखने वाले विषय मैं नहीं हूँ। सब अनित्य है, मैं नित्य हूँ। मैं मुक्त हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। मैं एक अद्वितीय संचिदानंद ब्रह्म हूँ। व्यापक से भी व्यापक, आकाश से भी परे, समय से भी परे, कालातीत हूँ मैं। जो नहीं है वही सत्य है, और जो है वो सब असत्य है। ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में शक्ति चक्र बहता है और उसी से माया का प्रकट होता है। इसी से निर्माण और विनाश का कार्य निरंतर चलता है और प्रकृति यानी सृष्टि भी चलता है। सृष्टि में परिवर्तन आता है। परिवर्तन का कारण है टाइम एंड स्पेस। यहाँ पे स्पेस यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वजह से ही समय आता है। अनंत काल से जीव माया के बंधनों में बंधे रहते हैं और पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, इस चक्र में कभी सुख कभी दुख कभी पीड़ा कभी आनंद ये सब भोगते रहते हैं और कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। लाखों करोड़ों में कोई विरल ही अपनी आत्मा तक पहुंचकर आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, और वही को तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म निर्वाण आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का नाम दिया जाता है। आत्मज्ञान सहज से भी सहज, सरल से भी सरल है। प्रवचन कीर्तन और शास्त्र अध्ययन और मंत्र उच्चारण के द्वारा आप कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु ये सहायक जरूर है। इसके लिए आपको एक अच्छा सत मार्गदर्शक की जरूरत है। जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाता है तत्क्षण वो सारे बंधनों से सारे मायाओं से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा की जो दशा है उस पीड़ादायक दशा से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।
प्रकृति भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। आप सबकी यात्रा भोग से मोक्ष की तरफ है, लेकिन माया के बंधन के कारण, विषय वस्तु की आसक्ति के कारण आप सब भूल चुके हो। इन सब भटकते हुए जीव आत्माओं को मोक्ष देना ही मेरा लक्ष्य और उद्देश्य है। मैं सर्वत्र हूँ। मैं ही वृक्ष में वृक्ष बनकर वृक्ष का एहसास करता हूँ। मैं ही जीव में जीव बनकर जीव का एहसास करता हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्लेप हूँ। मैं अमर और अविनाशी हूँ। इस ब्रह्मांड में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। जो कुछ है मैं ही हूँ। बाकी माया यानी इल्यूशन है। जीव से शिव बनने के यात्रा में सदाशिवा हमेशा आपकी अपेक्षा कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी। प्रकृति की 3 गुनी माया के प्रभाव से जीवात्मा हमेशा भटकते रहती है और अनंत काल तक दुख पीड़ा भुगतते रहते हैं। अब आपकी मर्जी। विकल्प आपके पास है। क्या पता कब और कैसे परमात्मा द्वारा आपको चुन लिया जाएगा और एक अच्छे सत मार्गदर्शक आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। ये सब कुछ परम सत्य परमात्मा की कृपा से ही संभव होगा। और हमारे गुरुजी निशुल्क शाम के 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक आत्मज्ञान के बारे में हम सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर आप भी आत्मज्ञान के बारे में रुचि रखते हैं और अच्छे सत मार्गदर्शक के रक्षण में ये आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और मैं भी गुरुजी से आत्मज्ञान के बारे में अध्ययन कर रही हूँ और आशा करती हूँ अगले एपिसोड में और ज़्यादा बेहतर ज्ञान लेकर मैं उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद।